कि बिग डिफरेंस कैसे आता है प्लेइंग में, या फिर 5, 6, 7, 8, 10 जो भी 10-12 एक्सरसाइजेस है या फिर 10-12 जो पैटर्न्स है, टेक्निक है, यू प्रोबेबली प्लेइंग रॉन्ग और डूइंग रॉन्ग. सो बिग डिफरेंस आफ्टर डूइंग इट रॉन्ग और राइट. सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक बेसिक वाला एक्सरसाइज लेता हूं विच इज 1 2 3 4 जो हम लोग प्ले करते थे या प्ले करते हैं. ओके, सेम ऑन द सेकेंड, सेम ऑन द थर्ड, सेम ऑन द फोर्थ, सेम ऑन द फिफ्थ. हम लोग फिंगर जितना फास्ट मूव करते हैं बहुत अच्छी बात है, हम लोग फास्ट प्ले करते हैं, राइट हैंड से पिकिंग बहुत बढ़िया करते हैं या फिर फास्ट प्ले करते हैं. ओके, दैट्स रियली नाइस, दैट्स वेरी गुड. बट ये सबके साथ में हो क्या रहा है कि हम लोग टेक्निक के चीज में या फिर टेक्निकलिटी में इसको बहुत ही अलग तरीके से या उल्टे तरीके से या रॉन्ग तरीके से प्ले कर रहे हैं. व्हाट्स द रॉन्ग तरीका? और फिंगर आप देख रहे हो कि मैं भी थोड़ा गलत तरीके से ट्राई कर रहा हूं इसको प्ले करके. मेरे फिंगर्स देखिए, मेरे फिंगर्स फ्रेटबोर्ड से इतना दूर जा रहे हैं, इतना दूर मैं प्ले कर रहा हूं, ये इतना दूर से. ओके, तो सिंपल चीज है, अगर आपको चलना है, आप लोग चल रहे हो, अगर एक रोड पे चल रहे हो तो पैर जितना आप जमीन के पास में रखोगे उतना फास्ट, सॉफ्ट, डिसेंट, स्मूथ चलोगे, या जितना हाइट पे उठाओगे ऐसे धप 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 उतना स्मूथ या फास्ट या एक्सरसाइज चलोगे. तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी स्केल, कोई भी टेक्निक जब हम लोग प्ले करते हैं, फिंगर्स हमारे पास में होने चाहिए. ये इतना उठा के फिर से रख रहा हूं मैं इतना लिफ्ट कर रहा हूं फिर रख रहा हूं, इतना लिफ्ट कर रहा हूं फिर रख रहा हूं, इतना लिफ्ट कर रहा हूं फिर रख रहा हूं, इतना लिफ्ट कर रहा हूं फिर रख रहा हूं. नहीं, ऐसा नहीं करना. इसको सिंप्लीफाइडली प्ले करना है मुझे, सिंपल. और फिंगर जितने पास में रहे उतना अच्छा. सेम फॉर सेकंड. जितना हम लोग पास में रखेंगे फिंगर्स, ओके, फ्रेट्स के, उतना इजीली स्मूथ. हमको ज्यादा प्रेस भी नहीं करना पड़ेगा. ओके, सेकंड टेक्निक जो बहुत लोग बहुत ही गलत तरीके से करते हैं, पुल ऑफ. पुल ऑफ के लिए ना तो हम लोग इतने पावरफुल है, ना ये कि एक स्ट्रिंग के साथ अकोस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार तो भी बहुत सॉफ्ट होती है या स्ट्रिंग्स अच्छे से बेंड हो जाते हैं. फिर भी यूज योर 2 or 3 फिंगर्स. इफ आई वांट टू बेंड दिस, अगर मुझे जी स्ट्रिंग बेंड करनी है, मतलब G7 बेंड करना है, और बेंड का मेरा डायफ्राम या फिर बेंड का मेरा स्लाइड जाना चाहिए यहां तक, G9 तक. तो मैं अगर सिंगल फिंगर से करता हूं तो इतना पावर नहीं यूज हो रहा. बट इफ आई एम एडिंग 1 इन G5, 2 इन G6, 3rd इन G7, और अगर मैं प्ले कर रहा हूं, आप सबको समझ रहा होगा. सेम फॉर द बी. तो ये 3 फिंगर का जो पावर है, एक्स्ट्रा पावर, या फिर हम लोग जो लिफ्ट देते हैं, उससे हम लोग अच्छे से इसको अप प्ले भी कर पाएंगे और विब्रेटो भी अगर देना है तो प्ले कर पाएंगे. सो एक ये चीज है, ये टेक्निक बहुत ही गंदे तरीके से यूज करते हैं बहुत लोग. अनदर थिंग विच इज कि अगर मैं कोई एक रिफ प्ले कर रहा हूं या फिर कोई एक लिक प्ले कर रहा हूं, विब्रेटो, मुझे अगर विब्रेटो करना है, मैं विब्रेटो कैसे करूंगा? इसको पकड़ के ऐसे पूरा गिटार नहीं हिलाना है मुझे. बहुत लोग क्या करते हैं कि विब्रेटो के नाम पे, नहीं, अगली स्ट्रिंग, ऊपर वाली स्ट्रिंग नीचे वाली स्ट्रिंग को टच हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, खेल खत्म हो गया. नहीं करना है. हम लोग का फिंगर वहीं पे थोड़ा सा टिल करना है. ये ऐसा होल्ड करते हैं हमने, थोड़ा सा टिल करके कितना भी देर चल सकता है ये विब्रेटो. ओके, यू कैन डू इट एज एन पुल अप भी, पुल डाउन भी, पर इतना पुल अप पुल डाउन नहीं करना है कि पूरा एक नोट का डिफरेंस आ जाए. तो ऑन द स्पेस
गिटार नहीं हिलाना है, वही के वही स्ट्रिंग शुड बी शेकन। ऐसे होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट चीज सीखी हमने कि स्ट्रिंग्स के पास में होना चाहिए, फ्रेटबोर्ड के पास में फिंगर होने चाहिए। दूसरा, पुल ऑफ के वक्त एक के बजाय 3 फिंगर यूज करें, 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। जितने ज्यादा फिंगर यूज करें उतना पावरफुली, प्लेफुली, अच्छे से प्ले होगा, लिफ्ट होगा। पुल ऑफ। हैमर। हैमर ये जो नेक्स्ट टेक्निक है कि अगर कोई भी स्ट्रिंग को मुझे हैमर करना है तो बहुत लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं या फिर हैमर करके रख देते हैं। हैमर का चीज ये है कि हम जब भी हथौड़ा मारते हैं तो मारने के बाद रखते हैं क्या वहां पे, नहीं, टैप करके, हिट करके उठा लेते हैं। सो अगर हैमर वाला पीस की बात हो जाए, या फिर ये वाला है हैमर करके फिंगर लिफ्ट कर लेना है। हैमर का एक्सरसाइज भी हम लोग कर सकते हैं। 1 3 1 3 3 5 5 6 6 8 8 10 10 12 या फिर 10 11। ओके, सो सेम रिवर्स। आप लोग पूरा स्केल भी प्ले कर सकते हो उसके साथ। ये हो गया हैमर। हैमर ये स्टाइल से हम लोग यूज करते हैं। लास्ट और बट नॉट लीस्ट कि बहुत बिग डिफरेंस आ जाएगा इससे, वो है स्लाइड। स्लाइड हम लोग क्या करते हैं, पहले प्ले कर लेते हैं या फिर पहले स्लाइड ले लेते हैं फिर प्ले करते हैं। वैसा नहीं करना है। पहले जहां से भी हम लोग स्लाइड जहां तक लेने आते हैं, पहले वो फ्रेट पे अच्छे से फिंगर को प्लेस करो, प्ले द नोट, देन स्लाइड। बहुत बड़ी और कॉमन मिस्टेक करते हैं कि स्लाइड होने के बाद वहां से फिंगर उठा लेते हैं। आवाज कैसा रहेगा, खत्म हुआ, गया आवाज, एंड हो गया। बट अगर स्लाइड करके वहीं पर रखते हैं फिंगर, सस्टेन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो स्लाइड करने के बाद क्या करना है, फर्स्ट जो फिंगर है जहां से हम स्लाइड करने वाले हैं वहां पे पहले फिंगर अच्छे से प्लेस करके उसको करना है प्ले, देन प्रेस करके ही फिंगर, यहां पे प्ले कर लिया, फिंगर उठा के स्लाइड किया नहीं, प्रेस करके ही फिंगर वैसे रहने देना है, प्रेस करके ही स्लाइड। और जहां पे लास्ट में आएगा वहां पे रुक के भी प्रेस ही रहना चाहिए। फिंगर लिफ्ट किया, साउंड चला जाएगा। Cool. So this thing, some techniques will make a big difference in your playing. So follow this, apply this in your playing and feel the difference. Thank you.